आज आइए हम जीवन का केंद्र बिंदु और आभार शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। अधिक विचार किए बिना हम अक्सर ऐसी स्थितियों में शामिल होते हैं जो हमें क्रोधित या परेशान करती है और हमें नकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है। इस मामले के बारे में आज परमेश्वर की शिक्षाओं में से मैं आपके साथ यह संदेश साझा करना चाहता हूं। आइए हम अपना जीवन आभार पर केंद्रित करें। सुबह उठने पर जीवन का ध्यान आभार पर केंद्रित करने का प्रयास करें। फिर जब सदस्य ऐसी आवाजों के साथ बोलते हैं जिन्हें सुनना थोड़ा कठिन होता है, तो भी यदि हम अपना ध्यान आभार पर केंद्रित करते हैं तो उनके शब्दों को अनुग्रहपूर्वक ग्रहण किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि हम आभार पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो अप्रत्याशित परिस्थितियां हमें क्रोधित और परेशान कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम सोचते हैं, मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं अलग तरह से कार्य कर सकता था। क्या आप अक्सर ऐसा नहीं करते? इसलिए यदि हम अपना जीवन आभार पर केंद्रित करके जीते हैं तो प्रचार करते समय परमेश्वर के प्रति अत्यधिक धन्यवाद और आनंद का अनुभव करेंगे। कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर आभार से भरे होंगे और छात्रों को अपने स्कूलों में आभार के कई कारण मिलेंगे। पिता और माता के बिना क्या हमारे पास आभार प्रकट करने के लिए कुछ होगा? ब्रह्मांड में पृथ्वी बहुत ही महत्वहीन तारों में से एक है। हालांकि स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस संसार में आए। परमेश्वर ने बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को बलिदान करने में संकोच नहीं किया। कुछ लोग पूछते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए? उनका इस पृथ्वी पर आना ही आभार का कारण है। यदि वह न भी आते तो क्या उनका कार्य रुक जाता? नहीं। फिर भी हमें बहुमूल्य मानकर उन्होंने स्वर्ग में अपने सिंहासन को पीछे छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर आए। यह वास्तव में एक अद्भुत कार्य है जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। इसके अलावा उनकी ही सृष्टि के द्वारा उनका उपहास किया गया और उन्हें सताया गया। उन्होंने ऐसे असुविधाजनक वातावरण का सामना करने में संकोच नहीं किया, बल्कि जैसे मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही वे चुपचाप हमारे बदले उस मार्ग पर चले। कृपया पिता और माता के जीवन पर विचार करें। बेशक हमें अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, फिर भी हमें पिता और माता को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं दाऊद का आदर करता हूं। छोटी से छोटी बात में भी उसने कहा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसके सभी कार्यों में एक चीज जो हम सबसे अधिक पा सकते हैं वह है आभार। मैं सच में ईर्ष्या करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाऊद का जीवन हमेशा सुखद नहीं था। चूंकि उसके साथ विश्वासघात किया गया था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया था और उसका जीवन खतरे में था। ऐसे दुखों से गुजरने के बावजूद राजा के रूप में शांत और विश्राम का आनंद लेने के बजाय दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं इज़राइल को मिस्र सेना से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं।
मैं इज़राइल को कनान में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे अपने मन के अनुसार मनुष्य है। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। कौन ऐसा जीवन जी सकता है जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करे जैसे उसने किया था? दाऊद ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं इसके और उसके लिए आभारी हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब उसके पुत्र अबशालोम के विश्वासघात के कारण उसका जीवन खतरे में था, उसने तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने आभारी होने के लिए उसकी विश्वास की आंखें खोली। लेकिन फिर भी पूरी बाइबल में दाऊद के समान धन्यवाद देने वाले को खोजना कठिन है। सभी लोगों, यदि आप अभी से इसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, तो अभी भी आप स्वर्ग में आभार का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम बहुत धन्यवाद देते हैं तो सब कुछ सही दिखता है। विश्वास की आंखें क्या देखती है? क्या वे मार्ग नहीं देखती? लेकिन कुड़कुड़ाहट, संदेह या झिझक की आंखों के बारे में क्या? वे केवल बाधाएं देख सकती है। लेकिन विश्वास की आंखों के माध्यम से वे अब बाधाएं नहीं रहती बल्कि मार्ग बन जाती है। दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। हर साल जब स्वर्गीय परिवार के सदस्य यरूशलेम माता के पास लौटते हैं, तो हर कोई सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरता है। लेकिन यह तथ्य कि वे सुरक्षित रूप से सियोन में पहुंचे और पिता और माता द्वारा गले लगाए गए, मुझे आभार से भर देता है। मुझे आशा है कि हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य बहुत अधिक आशीष प्राप्त करेंगे ताकि हम पिता और माता का हाथ पकड़कर एक साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। एक माता और उसकी छोटी बेटी एक फल की दुकान पर गए और फल खरीदे। फलों की दुकान के मालिक ने बच्चे को उपहार के रूप में एक सेब दिया। यह देखकर माता ने अपनी बेटी से पूछा, जब आप ऐसे कुछ प्राप्त करते हैं तो मैंने आपको क्या कहना सिखाया है? एक पल के लिए सोचने के बाद बच्चे ने कहा, मैडम, कृपया इसे मेरे लिए छील दीजिए। सभी लोगों, यह एक वास्तविक कहानी है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? माता चाहती थी कि उसकी बेटी धन्यवाद कहे, लेकिन बेटी ने उसकी शिक्षाओं को नहीं समझा। उसने इसके बजाय उसे छीलने के लिए कहा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब आभार गायब हो गया है। स्वर्ग में ऐसी टोकरियां हैं जो परमेश्वर से की गई हमारी प्रार्थनाओं को रखती है। कृपया ध्यान रखें कि यह बाइबल की कहानी नहीं है, बल्कि एक कल्पित कथा है। और यह न पूछे क्या सच में स्वर्ग में ऐसी टोकरी है। एक आभार की टोकरी है और दूसरी इच्छाओं की टोकरी है। जब टोकरियां भर जाती तो स्वर्गदूत उन्हें परमेश्वर के पास ले जाते हैं। इच्छाओं की टोकरी हमेशा किनारे तक भरी हुई होती है और अक्सर परमेश्वर के पास ले जाई जाती है। लेकिन आभार की टोकरी 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं भरती है। इसे सिंहासन तक ले जाने के लिए पूरी तरह से भरा जाना चाहिए। सभी लोगों, क्या हमें अपना जीवन इसी तरह जीना चाहिए? पिताजी, कृपया मेरे लिए यह कर दीजिए। माताजी, कृपया मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। हमें लगातार प्रार्थनाओं के माध्यम से मांगना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें आभार की प्रार्थना भी करनी चाहिए। इसलिए यीशु ने हमें 2000 साल पहले यह शिक्षा दी थी। आइए हम लूका अध्याय 17 आयत 11 पर एक नजर डालें।
अध्याय 17 आयत 11। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। उसने यीशु के प्रति आभार प्रकट किया और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सभी लोगों, अतीत में कोढ़ को लगभग लाइलाज बीमारी माना जाता था, है ना? यह लाइलाज बीमारी यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ठीक हो गई। उन्हें कितना आभारी होना चाहिए था। हम ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने हमारी सभी इच्छाओं को पूरा किया, फिर भी हम धन्यवाद देने में विफल रहे। हम नहीं जानते कि कैसे धन्यवाद देना है और बच्चे की तरह बेतु का अनुरोध करते हैं, जिसने कहा, कृपया इससे मेरे लिए छील दीजिए। भली वह क्षण आभारी होने वाला हो। इसलिए यीशु ने पूछा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो वे केवल एक धन्यवाद देने के लिए लौटा। तो फिर वे 9 कहाँ हैं? जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं खुद पर विचार करने लगता हूं। जब हम प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमें प्रचुर मात्रा में उत्तर देते हैं। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे बच्ची को एक सेब मिला था, तो कहने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? हमें कहना चाहिए, आपका धन्यवाद। हमें उस बच्चे की तरह अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए और इस तरह अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए। इसके बजाय हमें कहना चाहिए, पिता और माता, आपका धन्यवाद। मैंने एक छोटा सा अनुरोध किया था, लेकिन आपने मुझे कुछ बहुत अच्छा दिया। आपका धन्यवाद। मैं आपके अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगा। हमें इसे अपने हृदय में अंकित करना चाहिए। फिर भी हम इसे हल्के में लेते हैं और आभार व्यक्त करने में विफल रहते हैं। यह सोचने के बजाय आज का दिन अच्छा बीता, 1 महीना बिना किसी समस्या के बीत गया और 1 वर्ष बिना किसी दुर्घटना के बीत गया। कृपया याद रखिए कि परमेश्वर पूरे वर्ष आपके साथ रहे। उन्होंने आपको खतरे से दूर रखा और बुरी परिस्थितियों से बचाया है। सिर्फ इसलिए कि आप कल और आज अच्छे थे, परमेश्वर के परिश्रम पूर्ण प्रयासों को हल्के में न ले। यदि ऐसा है तो अन्य लोग इतनी सारी दुर्घटनाओं और परेशानियों से क्यों पीड़ित होते हैं? हम सभी एक ही वातावरण में रहते हैं, फिर भी हम ठीक हैं, लेकिन वे क्यों ठीक नहीं हैं? परमेश्वर अपने अदृश्य हाथ से हमारी रक्षा करते हुए सभी खतरों और कठिनाइयों को रोकता है, ताकि हम सुरक्षित रूप से स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। हमें उनकी सुरक्षा को देखने में सक्षम होना चाहिए। रात में आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा। हमें पिता और माता के प्रयासों को देखना चाहिए, जो छोटे से छोटे विवरणों में भी परिश्रम करते हैं। तब दाऊद की तरह हम कह सकते हैं, परमेश्वर भला और धर्मी है। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वह सत्य है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब आइए हम अपनी आत्मिक आंखें खोलें
हमें पिता और माता को हम में से हर एक के लिए परिश्रम करते हुए देखकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। आइए हम पहला थेसलोनिकियों की पुस्तक अध्याय 5 पर नजर डालें। पहला थेसलोनिकियों अध्याय 5 आयत 12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझा देते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हमें क्या करना चाहिए? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, धन्यवाद देना। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चाहे हम कठिनाई में हो या हमारी इच्छाएं पूरी हो, हमें धन्यवाद देना चाहिए? सीधे शब्दों में कहें तो चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, धन्यवाद दें। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यह किसकी इच्छा है? परमेश्वर की यही इच्छा है। जब परमेश्वर हमें कष्ट देते हैं तो यह प्रशिक्षण प्रदान करना है जो हमारी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस तरह के प्रशिक्षण के बाद हमारी मानसिक मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। सभी लोगों, आप में से कई लोगों को बारिश का मौसम पसंद नहीं होगा। जब बारिश होती है तो यह गतिविधियों के लिए असुविधाजनक होता है और हमारे मूड पर भी असर पड़ता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मौसम हमेशा धूप वाले रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को रेगिस्तान में रहना होगा। अगर बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो जमीन का क्या होता है? चूंकि वहां नमी नहीं है, इसलिए वहां पेड़ नहीं उग सकते। भूमि एक ऐसी जगह में बदल जाती है जहां सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार परमेश्वर मौसम के बारे में क्या करते हैं? क्या परमेश्वर मौसम नहीं बदलते? आज धूप होगी, कल बादल छाए रहेंगे और परसों बर्फबारी होगी। वह कभी कभी बारिश करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें सही आत्मज्ञान के साथ शरण नगर में अपना जीवन समाप्त करें और माता का हाथ पकड़कर स्वर्गीय घर लौटे। इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए कहते हैं। एक परिवहन प्राधिकार द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार सड़क के जिन हिस्सों पर दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती है वे घुमावदार हाईवे नहीं है, बल्कि सीधे हाईवे है। और सीधी सड़क जितनी लंबी होती है, दुर्घटना दर उतना ही अधिक होता है। परिणाम हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। कभी कभी रास्ता घुमावदार होता है और कभी कभी ऊंचाई पर होता है। ऐसी विशेषताओं के साथ ही हम सुरक्षित रूप से यात्रा पूरी कर सकते हैं। सभी लोगों, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। वह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। जब ऐसे प्रेम से परमेश्वर हमें एक छोटी सी कठिनाई देते हैं तो वह वास्तव में कोई बाधा नहीं है। इसे अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने का क्षण मानते हुए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे दाऊद ने किया था। सभी परिस्थितियों में हमें आपका धन्यवाद कहना चाहिए तथा संकल्प लेना चाहिए कि मेरे जीवन का अंतिम केंद्र बिंदु आभार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे मिलते हैं, चाहे आप प्रचार कर रहे हो, बाइबल का अध्ययन कर रहे हो या अपने पड़ोसियों के साथ
समय बिता रहे हो। यदि आप हमेशा आभार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हर समय आपके साथ रहेंगे। आइए हम दूसरा शमूएल अध्याय 22 पर जाएं। आभार पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य के साथ आइए हम इस वर्ष स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को बहुतायत से धन्यवाद और महिमा दें। आइए दूसरा शमूएल अध्याय 22 आयत 47 पर एक नजर डालें। अध्याय 22 आयत 47। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है, उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विद्रोहियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण है यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश का युगानुयुग करुणा करता रहेगा। दाऊद परमेश्वर के प्रति सचेत था और उसकी आत्मिक समझ अच्छी थी। उसने महसूस किया, ये सभी चीजें मेरे अपने भले के लिए है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए विभिन्न तरीकों से कड़ी मेहनत करते हैं। मैं देवदार के महल में रहता हूं, जबकि परमेश्वर तंबू में रहते हैं। यह बात मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। यही कारण है कि दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया। तब परमेश्वर ने कहा, चूंकि तू एक योद्धा है और तूने बहुत लहू बहाया है, इसलिए तेरे पुत्र की पीढ़ी में तेरी इच्छा पूरी हो। आखिरकार क्या वह दाऊद का पुत्र सुलेमान नहीं था, जिसने परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर का निर्माण किया था? दाऊद बहुत चौकस था। उसने सोचा, मैं किस चीज के लिए आभारी हो सकता हूं? आज जागने और सांस लेने में सक्षम होने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? हमें आभारी होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो सोते सोते मर जाते हैं। इसके अलावा क्या परमेश्वर ने हमें जागने और सुसमाचार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है? यदि आप ध्यान से सोचें, तो हम सब कुछ आभार के साथ समाप्त कर सकते हैं, जैसे दाऊद ने किया था। आइए पहला इतिहास अध्याय 29 आयत 10 देखें। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, है यहोवा, है हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। है यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। है यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर। दाऊद ने हमेशा प्रार्थना में धन्यवाद दिया। हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले? तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। चूंकि स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ परमेश्वर का है, इसलिए उसने कहा, हमने आपके हाथ से पाकर आपको दिया है। इसे महान कैसे माना जा सकता है? परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है, उसकी तुलना में हमारा आभार बहुत कम है। आइए हम भजन संहिता 50 पर जाएं।
आइए हम भजन संहिता अध्याय 50 आयत 22 पर एक नजर डालें। है परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला वे क्या करते हैं? मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। NLT बाइबल में यह लिखा गया है, लेकिन धन्यवाद देना एक ऐसा बलिदान है जो वास्तव में मेरा सम्मान करता है। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें परमेश्वर के उद्धार को प्रकट करूंगा। साथ ही ERV बाइबल में यह लिखा गया है, जो कोई धन्यवाद भेंट चढ़ाता है वह मुझे आदर देता है। जब हम बाइबल की इन शिक्षाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्या धन्यवाद देना कुड़कुड़ाने और शिकायत करने के विपरीत नहीं है? और क्या वे हमारे जीवन को स्वर्ग से दूर और घुमावदार मार्ग पर नहीं ले जाते? प्रथम चर्च के संतों ने बहुत उत्पीड़न और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन्हें दर्द या संकट के रूप में नहीं बल्कि आभार के रूप में देखा। यहां तक कि सिंहों के लिए भोजन बनकर शहीद होने के क्षण तक उनके चेहरे स्वर्ग के राज्य के लिए खुशी और आशा से भरे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे परमेश्वर द्वारा उन्हें दिए गए जीवन का आनंद पूर्वक विचार करते थे, है ना? लोग एक लाभदायक वातावरण के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन यदि एक कठिन परिस्थिति दी जाए तो कौन ऐसा करने में सक्षम होगा? कुछ लोग यह सवाल करते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? वह हमें धन्यवाद देने के लिए कहते हैं। जब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते, हम नई वाचा में हैं। साथ ही हम पिता और माता को जानते हैं और सियोन के भीतर है, इसके बारे में सोचें। इसके अलावा उद्धार की प्रतिज्ञा और स्वर्ग के राजकीय याजक पद के बारे में सोचें। हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए। हमें कभी भी मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो आज की छोटी छोटी बातों में उलझकर स्वर्ग की महिमा को खो देता है। यह लिखा है कि जो लोग धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। तब हम समझ सकते हैं कि जो धन्यवाद नहीं देते बल्कि शिकायत करते हैं वे परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। इस प्रकार पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के अनुसार कौन जंगल में नष्ट हो गए थे? जो कुड़कुड़ाए वे नष्ट हो गए थे। कुड़कुड़ाना सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे वे कुड़कुड़ाते गए उनकी मांसपेशियां और खराब होती गई, इसलिए यह अवआज्ञा का कारण बना। वे परमेश्वर की आज्ञा के विषय में कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उन्हें यह आज्ञा अप्रिय लगी। इस तरह कुड़कुड़ाने से अवआज्ञा हुई। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं शपथ खाता हूं कि ये लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने शपथ ली। जब परमेश्वर शपथ लेते हैं तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अवआज्ञा का मूल कुड़कुड़ाना है और कुड़कुड़ाना एक धन्यवाद न देने वाले हृदय से उत्पन्न होता है। हमें इसे याद रखना चाहिए ताकि हम सियोन में आनंद और खुशी से भर सके। सभी लोगों कृपया आज अपने आप पर चिंतन करें और साथ ही पिछले वर्ष और यहां तक कि अपने पूरे जीवन पर चिंतन करें। यहां तक कि उस क्षण से भी चिंतन करें जब आपको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। कृपया पिता और माता के अनुग्रह के हर छोटे से विवरण के बारे में सोचें। फिर यदि आप यह कहते हुए सोने जाते हैं कि आज भी धन्यवाद, तो आपको अच्छे सपने आएंगे।
परमेश्वर आपको बहुतायत से खुशी देंगे और आपका विश्वास बढ़ाएंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर केवल पिता और माता के साथ रहने से हमें और किसी चीज की लालसा नहीं होती है। एक सुंदर हवेली और एक सुंदर कार जैसी चीजें अस्थायी है। क्या स्वर्ग की वस्तुएं अनंत नहीं है? क्या हमें केवल थोड़े समय के लिए ऐसे जीवन का आनंद लेने के लिए अनंत काल का त्याग कर देना चाहिए? हमें वह खोजना चाहिए जो अनंत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे लिए इस पृथ्वी पर आने और हमें बचाने के लिए पिता और माता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही हमें अपने प्रिय सियोन परिवार के सदस्यों के प्रति सुसमाचार में अपनी भूमिका निभाने के लिए आभारी होना चाहिए। इसके अलावा आभार दिखाने के लिए अपने परिवार, रिश्तेदारों, परिचितों या दोस्तों को कॉल करना न भूलें। जो लोग अक्सर धन्यवाद देते हैं वे निश्चित रूप से आशीषित होंगे। चूंकि पिता और माता की शिक्षाएं जो उद्धार का स्रोत है, आभार पर जोर देती है, तो आइए हम उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करें ताकि हमारे होठ कभी भी धन्यवाद देना बंद न करें। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।